राधे राधे दोस्तों। जैसे कि लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो बरसाना तक थी। अगले दिन मैंने बरसाना मंदिर के बाद एक मंदिर और किया वहाँ पर विज़िट बरसाना में। ये है केशव देव जी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये बरसाना के टेम्पल से बहुत ज़्यादा पुराना है। ये 5000 वर्ष पहले बनाया गया था और ये मंदिर को कई बार तोड़ा गया मुग़लों के टाइम पर, और इसका निर्माण बार बार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मंदिर में नहीं जाते हैं या फिर वो आगे का उन्हें बरसाना जो टेम्पल है, बरसाना जो मंदिर है उससे बस थोड़ी सी ही 10 कदम पर चलकर ये मंदिर, इस मंदिर को माना जाता है कि यहाँ पर कृष्ण जी का जो जन्म था वो इसी मंदिर में हुआ था। बरसाना से निकलकर मैं निकल गई नंद भवन की ओर। मुझे नंद भवन पहुँचना था। मैं सुबह 6 बजे वहाँ से निकल चुकी थी, जिससे कि मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो मैं मौसम थोड़ा ठंडा सा, सुबह जो मौसम रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो मैं अच्छा सा अपना जो समय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बाइक को आगे चला पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर पाऊँगी। और मुझे देव भवन की तरफ जाना, नंद भवन की तरफ जाना था, जो कि मैंने आज तक कभी इससे पहले कभी विज़िट नहीं किया, ना ही मुझे रास्ता पता था। लोगों के द्वारा पूछकर मैं वहाँ पहुँची और जो मैप मेरे पास प्रोवाइडेड था उस मैप के थ्रू मैं चल रही थी। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि मैं आगे चली जाती, फिर लोगों से पूछती, फिर वापस आती, तो रास्ता जो था वो पता नहीं था। लेकिन हाँ, लोगों की मदद से वो मुझे रास्ते जो थे वो पता चल गए। और जब आप कुछ अच्छा उद्देश्य करना चाहते हैं, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सब आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा नंद भवन के लिए और लोगों ने मुझे अच्छे से गाइड किया और मैं नंद भवन पहुंच गई। नंद भवन का जो रास्ता है वो, नंद भवन जो है मेन रोड से जो गांव है उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा आपको, और एंटर करने के बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। फर्स्ट टाइम पर मैंने इतनी ऊंचाई पर अपनी बाइक चलाई थी। भैया तो बोल रहे थे कि आगे लेकर आप जा सकते हैं बाइक को, लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं लिया। छोटी छोटी गलियाँ थीं, उन गलियों को मैंने क्रॉस किया और काफ़ी लोग थे जो इस परिक्रमा के दौरान वहाँ आए थे, और जो रास्ता था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। कहते हैं ना, कृष्ण की अगर भक्ति को आपको जानना है तो आपको साकरी गलियों से होकर गुज़रना पड़ेगा। तो यही कुछ ऐसी गलियाँ थी जो जिनसे मैं गुज़र कर निकली हूँ, और बहुत ही पतली पतली गलियाँ थी और मुझे चलाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन हाँ, मैंने अपनी बाइक चला ली और मैं अच्छे से मंदिर तक पहुँच गई। ये पैदल चलने वाले यात्री हैं जो 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं अपने सर पर इतना वज़न लेकर, और 70 से 80 साल की सभी लोग हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने नंद भवन से परिक्रमा शुरू की थी और कुछ लोगों का ये तीसरा चौथा पड़ाव। मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कृष्ण का बाल्य कला जो थी इसका बड़ा हिस्सा यहाँ उन्होंने बिताया था, और कंस के अत्याचारों से बचने के लिए कृष्ण को गोकुल से नंदगांव लाया गया था। इसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया और उनका पूरा परिवार यहीं रहता था। माना जाता है कि इसे भवन में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, जैसे माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, राधा रानी से मिलना। और यहाँ से आप पूरे ब्रज का दृश्य देख सकते हैं। ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। और यहाँ का और भी अगर आपको देखना हो, और भी सुंदर इसके नंदगांव, नंद भवन देखना हो, तो आप जन्माष्टमी और लठमार होली का आनंद यहाँ ले सकते हैं। मंदिर जो है पहाड़ी पर बना है, और जहाँ तक सीढ़ियों से पहुँचा जा सकता है, लेकिन अंदर नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण और बलराम की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई।
इसके बाद मेरा अगला पड़ाव था चरण पहाड़ी। मैं चरण पहाड़ी पर पहुंची, जहां पर कृष्ण जी के चरण हैं उसको आज भी बहुत सुंदर तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर शांति वाली जगह थी। आप यहाँ पर शांति महसूस करेंगे, आप खुद को भगवान जी से कनेक्ट करेंगे। पहाड़ ही पहाड़ थे और सुंदर पहाड़ थे। और यहाँ जो थी वो पूजा की तैयारी कर रहे थे पंडित जी। नंदगांव से निकलकर मैं चरण पहाड़ी पहुंची थी। ये नंदगांव के रास्ते में ही पड़ती है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। चरण पहाड़ी वो जगह है जहाँ पहाड़। नंदगांव से निकलकर अब मुझे जाना था कोकिला वन, और रास्ते में कोकिला वन में शनिदेव टेम्पल है, बहुत सुंदर टेम्पल है। मैंने यहाँ विज़िट किया, आप देख सकते हैं टेम्पल बहुत ही प्यारा अच्छा मंदिर बनाया गया है। राधे राधे दोस्तों, 84 कोस की परिक्रमा करते हुए मैं पहुँची हूँ यहाँ शनिदेव का मंदिर है। कोकिला वन में मैं आ चुकी हूँ। नंदगांव से निकली थी, चरण पहाड़ी क्रॉस किया, उसके बाद मैं अब यहाँ कोकिला वन में हूँ। मेरे पीछे जो है वो शनिदेव का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो अगली जो मेरी जो डेस्टिनेशन है, अब मैं अलग जो जा रही हूँ, वो मैं आप मेरे साथ बने रहूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। ये कुछ शनिदेव मंदिर के बाहर मैंने कुछ पिक्स ली। अब मैं निकल रही हूँ चीर घाट के लिए। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पूज। मैं इस वक्त चीर घाट पर हूँ, और कहा जाता है ये वही घाट है जहाँ पर कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र जो थे वो चुराए थे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वस्त्र। यहाँ पर वस्त्रों का दान दिया जाता है। ये उसी वृक्ष का पुराना पेड़ है, और सामने जो ये आप देख रहे हैं ये है यमुना मैया। ये ब्रज की गाँव है। चीरघाट से निकलकर मैं पहुंची नंदघाट। नंदघाट जो है अभी इतनी डेवलप जगह नहीं हुआ है, इतना डेवलप मंदिर नहीं है। ये नंदघाट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, और कृष्ण जी की दोनों मैया हैं यहाँ, देवकी मैया, यशोदा मैया। और ये जो मंदिर है यहाँ पर कथाएं वगैरह होती हैं, और बहुत ही शांति प्रिय मंदिर है। यमुना घाट के पास में ये मंदिर बना हुआ है। यमुना घाट आपको पूरे ब्रजधाम में मिलेगी। अब यहाँ से निकलकर मुझे जाना था वंशीवट, और ये बहुत ही रेतीला रास्ता था, गांव होकर मैं निकली थी। मेरी बाइक 2 बार स्किड करने से बची थी। अगर मैं यहाँ गिर जाती तो मुझे उठाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मैं यहाँ से वंशीवट गई। वंशीवट से मुझे माठ होते हुए वृंदावन के लिए निकलना था। वंशीवट जगह बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। वंशीवट वृंदावन का एक बहुत पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। वंशी का अर्थ है बांसुरी, और वट का अर्थ है बरगद का वृक्ष। देखिए, अब आप ये देखिए, बरगद का ये बहुत पुराना वृक्ष है, द्वापर युग का ये वृक्ष है। मैंने काफ़ी वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनसे पूछा, इस बारे में बात की। तो मान्यता है कि इसी विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, और उनकी बांसुरी की धुन सुनकर राधा रानी और ब्रज की गोपियाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ खिंची चली आती थी। और जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, वो जब वृंदावन आए थे तो वो सबसे पहले वंशी वृक्ष आए थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण की गोपियों के साथ महारास रचाया था, और यह स्थान महारास स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और जो ये वृक्ष है, इसको जब हम छू रहे थे तो एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। आप देख सकते हैं, लोग इसे लिपट कर अपने दुखों को सुनाते हैं और अपने दुखों को बोलते हैं, और अच्छा लगता है, और मन को शांति मिलती है। और मान्यता है कि यह वृक्ष नहीं बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। अब यहाँ से मुझे वृंदावन होते हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए दाऊजी की तरफ निकलना था। मैंने कुछ पिक्स क्लिक की और मैं दाऊजी की तरफ पहुँची। दाऊजी पहुँचते ही मैंने देखा एक सुंदर नज़ारा। जो वहाँ की जो औरतें थी वो एक नृत्य कर रही थी। मंदिर अभी खुला नहीं था, तो भगवान को प्रसन्न कर रही थी और नृत्य कर रही।
ये था मेरा दूसरा दिन। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे।